हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के बर्बादी के 4 कारण क्यों हो जाते हैं मनुष्य बर्बाद। तो आज हम आपको ये वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किन गलतियों की वजह से अधिकतर आदमी बर्बाद हो जाते हैं। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक कहानी है एक साधु की, जो कि बहुत ज्ञानी और ज्ञानवर्धक है, जिसके सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हम कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी में आपको वही बताती हूँ कि इंसान की कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखियम यानी कि खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। दोस्तों, सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उसे पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी ज्ञान का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उसे बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो दोस्तों, अर्जित कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उसे बालक की शिक्षा का पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उसे बालक ने इस खबर को सुना तो उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो उसे बालक का इस संसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने दोस्तों गुरुकुल के शिक्षण पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करने लगा। फिर जब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर में हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या पूर्ण करने के बाद उसे सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। दोस्तों, समय के साथ साथ उसे सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगी और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बढ़िया आसानी से सुलझा देते थे, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उसे नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उसे सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उसे सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वह उसे कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उसे सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा ने उसे सन्यासी को प्रणाम किया और पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उसे सन्यासी की व्यक्तिगत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और
मन में ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर हम हमेशा अपने साथ रखें रहने लगे तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना कर दिया और वो राजमहल चलने को तैयार नहीं हुए। फिर राजा सन्यासी को लेकर फिर से राजा ने कहा और सन्यासी फिर मान गए। फिर सन्यासी को लेकर राजा राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पक्ष सन्यासी ने सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गए और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उसे राजा को खूब सुनाया। तो राजा ने कहा कि राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। जब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझे से कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उसे सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। कि फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह वार्तालाप चुपके सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उसे सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाएं, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले केस जो उसकी कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजराड़ी आंखों जो देखने में मात्र से ही घायल कर देती, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप देखकर सन्यासी चिकित्सक हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप में सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वो बहुत सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गए और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसे दिन
रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंच गए। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, पुरानी रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसे घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया उसके घर की हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी की बिस्तर पर आ गई। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते हैं, जो लोग सत्य की राह दिखाया करते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते हैं, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा करते हैं, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह आवाज़ सुनकर उसे सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वो तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने किसी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि मुझे तुम्हारे क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उसी दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपके ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपकी व्यवहार में प्रवृत्त महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के थ्रू यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद उसे सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं।
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। दोस्तों, गीता में लिखा है कि ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों को आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो।